हमने मुदस्सिर भाई को और वसीम भाई को दोनों के साथ में हमेशा इस साथ में घूमा करते थे। कभी कभी खास करके रात में 11 या 12 बजे के आसपास उस्मान यूनिवर्सिटी के जो कैफेटेरिया है वो टी सेंटर को हमेशा जाकर पिया करते। और सभी कभी कभी जहाँ तक वो हमारे साथ 2-3 दफ़ा बोले कि मोबाइल भी उनका लेना है या फिर किसी तरह भी प्रॉब्लम होता साथ में हम थे। ये क्या नाम है फिर नरसिम्हा भाई, वो भी चारों आदमी हमेशा घुमा करते रात में। अभी भी याद है कैसे हम लोग साथ में शेयर करते। यहाँ तक वो कभी कभी ये एक और बगल में मार्केट रात में वहाँ पे जाया करते साथ में। और भी बहुत सारी यादें हैं, जैसे एक दफ़ा खुद हमको बोले थे कि खास करके कंप्यूटर के बारे में कि सॉफ्टवेयर वगैरह किसी तरह प्रॉब्लम होता तो हमें या फिर किसी और को भी खोया करते थे या किसी और तरह की प्रॉब्लम होता था शेयर हमेशा लेकिन क्या करते थे। गुड मॉर्निंग। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। जहाँ तक मुदस्सिर भाई की कहा जाए उनके बारे में, तो मैं उनसे प्रभावित इस कारण से था कि वो अच्छे दिल के इंसान थे और बहुत पेशेंस था उनके पास। एक अच्छा आदमी जो दिल का अच्छा हो, वो सोचने की बात है कि ऐसा काम कैसे कर सकता है। हम तो विश्वास नहीं कर सकते कि एक अच्छा आदमी जो अपने आप को समझता हो और दूसरों को समझाता हो, जो प्रॉब्लम में है वो उनसे पूछता था कि भाई भैया ये इसका सॉल्यूशन कैसे हो। और दिल के बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ी बात है कि उनकी कमेंट्री लाजवाब थी। वो कमेंट्री बहुत ही अच्छा करते थे। मैं कमेंट्री बॉक्स से जब भी गुजरता था तो वो बोलते थे, हमें बताते थे कि शशि भैया जा रहे हैं। और उनका जो कमेंट्री का स्टाइल था दैट वाज रियली ऑसम। और क्रिकेट के प्रति जिसके जहाँ भी क्रिकेट चल रहा है, तो वो क्रिकेट यहाँ जो हमारे कैंपस में है, वो सारे स्टूडेंट को जितने भी क्रिकेट खेलते हैं उसको अप्रिसिएट करते थे। और सारे स्टूडेंट जितने भी अच्छे खेलते हैं, क्या खेले, और उनकी एक एक बात में एक पावर था। अगर कमेंट्री की बात किया जाए तो क्रिकेट जो खेलते थे, जो बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग में है, उनको मतलब कि इस तरह से प्रोत्साहन और अप्रिशिएट करते थे कि वो और दृढ़ से वो काम करता था और पावरफुल होकर करता था। जहाँ तक जो भी इनके बारे में अफवाहें फैल रही हैं, हमें नहीं लगता कि इतने अच्छे आदमी उस मकाम तक जा सकता है कि अपने आप को ख़त्म कर सके। इट्स नॉट रियली ट्रू। और जहाँ तक बात है कि कुछ कभी कभी मेस में उनके साथ हुआ, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वो उन्होंने दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई, बात भी किया, उन्होंने अच्छे दोस्त भी बन गए। जो लड़ करके कभी बहस करके कोई अच्छा दोस्त बन सकता है, वो कभी इस तरह का इंसान नहीं हो सकता। वो हमेशा जब भी रास्ते में चलते थे, उनकी सर हमेशा झुकी हुई रहती थी। अपने विषय में सोचते रहते थे और दोस्तों के विषय में भी सोचते रहते थे। जब भी टी शॉप में मिलते थे, चाय पियोगे शशि, नॉट ओनली मी, ये सारे लोग जो भी मिलते थे उनको पूछते थे। मैंने उससे पूछा कि भैया आप कभी कभी खोए खोए रहते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं खोया खोया नहीं रहता हूँ, हमेशा मंथन करते रहता हूँ कि भविष्य में और क्या करना है। अब इतनी दूर से काश्मीर से आकर के हैदराबाद आना, उसका मकसद भी पूरा करना है कि नहीं। और इंग्लिश उनकी अमेरिकन टोन भी बहुत अच्छी थी, ब्रिटिश टोन भी बहुत अच्छी थी। मैं उनके रूम पे जाया करता था, बताते थे कि मैंने ब्रिटिश टोन भी सीखा और इंग्लिश भी, अमेरिकन टोन भी सीखा। लेकिन उन्होंने बोला कि कभी एक फील्ड में आदमी आगे होता है। और उन्होंने स्पेशली हमें अप्रिशिएट किया जब मैं यहाँ फंक्शन करवाता हूँ, तो उन्होंने 2 दिवाली हमारे देखे जब भी मैंने यहाँ पे फंक्शन करवाया, वो स्पेशली आके हमें कांग्रेट्स किए कि शशि बहुत ही अच्छा फंक्शन लगा। इस तरह की इन्वायरमेंट, एक संगीत का इन्वायरमेंट यहाँ बनाए हो, बहुत बेहतर है। और स्पेशली आकर के वो हमें बताते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आदमी अपने धर्म के प्रति, अपने रूल के प्रति बहुत पक्का था, जो पाँच टाइम वो मस्जिद जाते थे और अपने नियम और एक टाइम सिखाना, सोचना और लोगों को बताना, ऐसा किसी में लगभग
इतने पेशेंस वाले लोग ऐसे नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। जो लोग दूसरे को समझाते हैं अपने आप को ऐसा क्यों कर सकते? इट्स नॉट रियलिटी। एक बहुत ही अच्छा दिल का इंसान था जो आज हमारा भाई, हमारा, कभी भी उसके फेस से आप बता सकते हैं कि वो ऐसा कर सकता है? इतना हंसमुख चेहरा, स्पार्कलिंग स्माइल, he had स्पार्कलिंग स्माइल। एक ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे नजदीक से गए हैं, नहीं गए। उनकी आवाज आज भी रिकॉर्ड है, आज भी इस कैंपस में गूंजती है। He was the great commentator of this campus। अगर वो होते तो आने वाले समय में इंडियन क्रिकेट टीम में भी बोलते, ऐसी बात नहीं थी। आदमी नीचे से ऊपर उठता है, ना कि ऊपर से नीचे आता है। किसी का बेस अगर यहाँ से बन रहा है तो वो ऊपर भी जा सकता है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारा एक भाई अभी गया नहीं, अभी है और हमेशा रहेगा हम लोग के साथ, हमारी सोच बन के और हमारी प्रतिभा बनकर, और आज भी उनका नाम हमारे कैंपस में है और हमेशा तक रहेगा। धन्यवाद। हाँ भैया, मैं उन्हें मेरे बड़े भाई जैसे थे। जब भी मिलते थे तो ऐसा लगता था कि मेरे पेट को हमेशा छूते थे और बोलते थे मास्टर साहब कहाँ जा रहे हैं। और उस दिन जब वो मस्जिद जा रहे थे शाम 5 बजे, तो मैं जा रहा था क्लास के लिए, उन्होंने मेरे पेट को छुआ और मुझे क्या पता था कि वो इतना महान इंसान, जो मैं जब फर्स्ट में आया था तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैं रात भर जाग के वो मेरा असाइनमेंट बनाया करते थे। मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं पूरे कैंपस में किसी से हेल्प नहीं लिया, लेकिन मुदस्सिर भाई मुझे हमेशा हेल्प की और बोलते थे राकेश तुम्हें कभी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि उनकी वो आंखें हमेशा, वो नशीली आंखें हमेशा याद रहेगी। और मुझे विश्वास अभी तक नहीं हुआ कि हमारे बीच से इतना महान, इतना रहमदिल इंसान गुजर गया। ऑन माइक ऑन। मेरे प्यारे दोस्तों और भाई बहनों, हम यहाँ पे एक खास टारगेट और एक एम को लेके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक ऐसे आदमी और एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में गुफ्तगू करने के लिए, बोलने के लिए, जिसका एहसान हमारे ऊपर, हम जैसे के ऊपर बहुत सारा है। हम उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसको कहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे शशि भाई ने पॉइंट आउट किया कि वो हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते थे, और इसी तरह हमारे मुकेश भाई ने कहा कि वो हमारे पढ़ाई में और ख़ास तौर से इंग्लिश की लर्निंग में काफ़ी मेहनत करते थे। उनमें से मैं एक भी हूँ। मुझे भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश के मुतालिक, तो मैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता था। कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, वो उसको बुरा नहीं मानते थे, बल्कि वो वार्मली हमको वेलकम करते थे और वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते थे। आपको ये बात शायद ही मालूम हो या आप लोग हमेशा फेस करते हो क्लासरूम में, जो लोग खास तौर से जो लोग जिनका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारे इफ्लू के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आउट ऑफ क्लास तो शायद वो बाबर शेर की तरह हो या बहुत ही बोल्ड हो, लेकिन क्लास में उनकी आवाज़ लेडीज आवाज़ हो जाती है। आधी आवाज़ उनकी अंदर आती है और आधी बाहर आती है। जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, बीए के सेकेंड ईयर में, तो उसमें सेकेंड ईयर तक इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी हम लोग के लिए, और जो कि हम लोग का बैकग्राउंड जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो हम थोड़ा इंग्लिश में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। तो हम बहुत बार रिपीटेडली टीचर से रिक्वेस्ट किए कि अगर कुछ हैंड आउट या कुछ इस तरह का मिल जाए जैसे हम बाद में जाके उसको रीड कर सके, जिससे हमारा फ़ायदा हो सके। तो टीचर की तरफ से यही था कि ठीक है तुम सुनो, यहाँ पे जो नोट कर सकते हो नोट करो, बाकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे ये सुनाने का ये मकसद है कि टॉर्चर कैसे शुरू होता है, क्योंकि मुदस्सिर भाई भी टॉर्चर के शिकार हुए हैं। तो इसी तरह टॉर्चर स्टार्ट होता है और लास्ट में जाके जो होता है वो आप लोगों के सामने है। मुदस्सिर भाई की एक सबसे बड़ी खुसूसियत या ये समझिए, कह लीजिए कि उसके अंदर
एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उनके अंदर मैनेज करने की ताकत बहुत अच्छी थी, मैनेजेबिलिटी अच्छी थी उनके अंदर। एग्ज़ाम के तौर पे मैं दे सकता हूँ कि हम जब यहाँ पे एडमिशन लिए थे शुरू में, तो हम लोग का अगस्त में रमज़ान का महीना शुरू होता है, और रमज़ान में हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे जहाँ भी हो। अब हमारे लोगों के लिए, हम लोग जैसे न्यू कमर के लिए यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हम लोग सेहरी कहाँ करें, इफ्तार कहाँ करें, कैसे करें। हॉस्टल और राजनीति के बाद गए तो वो बोले कि भाई ये तुम लोग का मसला है, तुम अपना कर सकते हो तो कर लो। तो इसमें सबसे पहले आगे आने वालों में मुदस्सिर भाई थे, और उन्होंने 2 साल लगातार ऐसे अच्छे ढंग से रमज़ान में इफ्तार और सेहरी का मैनेज किया, जिसको हम सराहे बगैर नहीं रह सकते। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसका हमें बहुत अफसोस है। ये ऐसा लगता है कि हम एक प्रेजेंटिव टीचर जो हमारे बीच में था और कभी भी हमारे लिए पॉसिबल था कि हम उससे कनेक्ट कर सकें, अब नहीं रहा। ये क्यों नहीं रहा, ये कैसे है, कैसे हुआ, इसका अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं और ये बातें चल रही हैं। और इसके लिए प्रे कीजिए कि हमारे मुदस्सिर भाई की जो सोल है वो जन्नत के सबसे ऊंचे मकान में पीसफुल रहे। थैंक यू।